वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई और एएसआई 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। और इसमें टोटल आपको 22 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह बैच आपको सिर्फ 99 रुपये मिल जाएगा। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने टाइप 055 विध्वंसक से YJ-20, जिसे ईगल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, नामक एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यह चीन के द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में स्किल द नेशन AI चैलेंज आधिकारिक रूप से शुभारंभ किसने किया? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्किल द नेशन AI चैलेंज। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने सोयूज 2.1 बी रॉकेट से 52 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो यह रूस की स्पेस एजेंसी रोस्मोकॉस के द्वारा जो है किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पथ AI प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? यह कर्नाटक के सरकारी स्कूल में जो है विजय पथ AI प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है? तो यह 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और 2025 में 141वां स्थापना दिवस मनाया गया है। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह आंद्रे डी ग्रासी को नियुक्त किया गया है। आंद्रे डी ग्रासी को टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। पारंपरिक डॉक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क जो है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा बनी है। दीप्ति शर्मा महिला T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है। इसका सी ऑप्शन सही है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया का सबसे बड़ी, और यह रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा जारी किया गया हाल ही में, IMF के द्वारा। भारतीय AI अनुसंधान संगठन IAIRO को कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम को। 31 दिसंबर 2025 को DRDO द्वारा सफल परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और जिसे 31 दिसंबर 2025 को DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है प्रलय का,
इसकी जो मारक क्षमता है वह 150 से 500 किलोमीटर है, इसकी मारक क्षमता, और यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला पर्वतारोही बनी है वह काम्या कार्तिकेयन बनी है, और यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह कार्यभार संभाला गया है एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास जी के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका डी ऑप्शन सही है। वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को हर साल वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें 2 देश कर रहे हैं, जिम्बाब्वे और नामीबिया, संयुक्त रूप से जो है आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी रिपोर्ट है काउंटिंग द कॉस्ट 2025। इसके अनुसार 2025 में जंगल की आग, बाढ़ और हीट वेव जैसी खतरनाक मौसमी घटनाओं से दुनिया को लगभग कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है? तो दुनिया को लगभग 122 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। 86वां सम्मेलन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, और इस सम्मेलन में देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष जो है इसमें भाग लेंगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह 1 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर था। पिछले दिन का एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाफट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक जो है वह सिकंदर कुमार है। सिंटर्ड रेयर अर्थ अस्थायी चुंबक के घरेलू विनिर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गया है? तो यह 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। दुबई में आयोजित 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया है। 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो यह अर्जुन एरगैसी और कोनेरू हम्पी ने जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल खोजा गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के बारामूला में खोजा गया है। 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी भारत का कौन सा संस्थान करेगा? तो यह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गुजरात में स्थित है वह करेगा। ब्रिगिट बार्डोट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता थी? तो यह फ्रांस की थी। नीरू ने नई दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। दिसंबर 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में आयोजित मुंडगोड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया? तो यह कर्नाटक में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती को कानूनी मान्यता दी है। तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। हाल ही में युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किस देश ने किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ने किया है। बीआईएस ने बम निरोधक प्रणालियों के लिए कौन-सा भारत देश का पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया है? तो यह आईएस 1944-5 2025 जारी किया गया है। पैरासिन मेलिसिया खासियाना नामक नई कवक प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो यह मेघालय में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। एचएएल ने किस उन्नत हेलीकॉप्टर के एनजी संस्करण की पहली सफल उड़ान बेंगलुरु में संचालित किया है? तो यह ध्रुव का किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के किस जिले में स्थित श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थल बताद्रवा थान के पुनर्विकास परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह नगांव में किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।